जीवन में समस्याएं आना जाना स्वाभाविक है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चुनौती से गुजरता है और कभी-कभी चुनौतियां हमें निराश कर देती हैं। लेकिन क्या हो अगर जीवन की समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। आज के इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे एक संत ने एक व्यक्ति को यह सिखाया कि जीवन की समस्याएं ऊंटों की तरह होती हैं। कुछ हल हो जाती हैं, कुछ अपने आप ठीक हो जाती हैं और कुछ के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान था। उसने गांव के एक प्रसिद्ध संत से मिलकर कहा कि गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरी जिंदगी में हमेशा समस्याएं आती रहती हैं। एक का समाधान करता हूं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। कृपया मुझे एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सारी बाधाएं खत्म हो जाएं और मेरा मन शांत हो जाए। संत जी ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कल बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आज रात मेरे ऊंटों का ध्यान तुम्हें रखना होगा और सभी ऊंट जब सो जाएं तभी तुम सो जाना। वह व्यक्ति राजी हो गया और रात भर ऊंटों की देखभाल करने लगा। सुबह जब वह संत जी के पास पहुंचा तो संत जी ने उससे पूछा कि रात में आखिर तुम्हें नींद कैसी आई। व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। आपके ऊंटों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। जब मैं एक ऊंट को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था। कोई भी ऊंट एक साथ नहीं बैठा। संत जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन की समस्याओं के साथ होता है। हम एक समस्या को हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। व्यक्ति ने पूछा, तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? संत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जैसे रात में कुछ ऊंट खुद ही बैठ गए, कुछ को तुमने बैठा दिया और कुछ ने काफी कोशिश के बाद भी बैठने में समय लिया, वैसे ही जीवन की कुछ समस्याएं समय के साथ खुद ही हल हो जाती हैं। कुछ समस्याएं हम हल कर लेते हैं और कुछ के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। इन परेशानियों के बीच हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर समस्या को हल करने की जल्दबाजी ना करें। कुछ समस्याएं समय के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जब तक वे हल हों तब तक जीवन को जीने का आनंद लीजिए। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।